गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना था और ये देखा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर हम लोगों को चेक करना है तो बिना डिफरेंशिएशन के भी हम लोग चेक कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन लगा करके भी चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया भी था कि डिफरेंशिएशन लगा करके चेक करना ही ज़्यादा उचित है। एग्जाम में कुछ पूछता है नहीं, वैसा कुछ बोलता नहीं कि आप विदाउट डिफरेंशिएशन करिए या डिफरेंशिएशन लगाइए। ठीक है, तो विदाउट डिफरेंशिएशन में है क्या कि हर प्रकार के फंक्शन को आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। और डिफरेंशिएशन के सहारे क्या है कि आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा और फिर आराम से उसको बता पाइएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी फंक्शन को हमको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा, हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं और वैल्यू डेरिवेटिव का 0 से बड़ा बताता है, वैसे सिचुएशन में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। और अगर वैल्यू डेरिवेटिव का 0 से छोटा बताता है, वैसे सिचुएशन में फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ चुका था। चलिए, आज मैं आपको सवाल बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो फंक्शन आपको दिया रहेगा और कहेगा कि इंटरवल पता करिए कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग, पहला। और दूसरा क्या है, हमको फंक्शन दिया रहेगा और हमको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यानी इंटरवल दे देगा और हमको ये जस्ट चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग। दो प्रकार के ही सम होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको यहाँ पर बताना है कि किस इंटरवल पे, कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, हमको इंटरवल बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में ये फंक्शन जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन को डैश लगा के भी डिनोट करते हैं और इसका डिवाइड dx आप लगा सकते हैं या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इस स्टेप में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका 6 या -4x। देखिए, डिफरेंशिएशन हो गया, पहला स्टेप का काम हो गया, बहुत आसान है। दूसरा स्टेप में लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो यह आ जाएगा -6 -4x इक्वल टू 0। देखिए, पहला स्टेप में डिफरेंशिएशन किया, दूसरा स्टेप में 0 से इसको कंपेयर कर रहे हैं। 4x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6/4 यानी -3/2, ये चलाया। देखिए, एक को पॉइंट मिला। थर्ड स्टेप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फंक्शन दिया था ये क्वाड्रेटिक है, यानी इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक था, द्विघात था। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। जब भी पावर 2 वाला होगा, डिफरेंशिएशन करिएगा, डिग्री 1 हो जाएगा और एक ही x का वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पावर 3 वाला रहता, बाय क्वाड्रेटिक रहता, क्यूबिक रहता, ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट करते तो क्वाड्रेटिक मिल जाता हम लोग को, और क्या पॉइंट्स, x का 2 मिलता। अगर पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक रहता, डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पावर 3 बचता, फिर x का 3 वैल्यू आता। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो हम लोग बनाएंगे। तीसरा स्टेप में देखिए, एक नंबर लाइन खींचिए। नंबर लाइन में देखिए -∞ और +∞ होता है, और जो भी वैल्यूज आए हुए हैं x के, ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। जैसे -3/2 ये प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन में। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक, जिससे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो इंटरवल है वो तुरंत पता कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए जो हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं, डेरिवेटिव जो किए हैं, ये वैल्यू पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव किए हैं, यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल जो प्रेजेंट है, या तो एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, उसका वेरिएबल का जो ग्रेटेस्ट पावर हो, या तो एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, कभी कभी 2 वेरिएबल होगा तो उसमें से चेक करेंगे कि इसका पावर अधिक है। ठीक है, उसके सामने के साइन को देखेंगे, तो देखते हैं इस पर पावर 1 है, एक ही है, और इसके सामने का साइन माइनस है। जो साइन होगा वही साइन लेकर के हम लोगों को राइट टू लेफ्ट चलना होगा। अगर यह नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ प्लस लगाते, और जो वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर होगा डेरिवेटिव में। ठीक है, साइन लगा नेगेटिव और अल्टरनेटिव चलना हम लोग को, माइनस के बाद प्लस, अगर प्लस होता तो प्लस प्लस माइनस लेते। ठीक है, अब देखिए, देयरफॉर इंक्रीजिंग का इंटरवल, इंक्रीजिंग का
अब जरा कॉन्सेप्ट में हम लोग वापस आते हैं। इंक्रीजिंग में क्या था कि अगर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा आया तो यहाँ पर जब जहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, ठीक है। तो वो इंटरवल जो है जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है वो वाला इंटरवल दैट इज -∞ to -3/2, ये इंक्रीजिंग शो करेगा। इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे। हमेशा आपको ओपन इंटरवल लगाना है, ओपन इंटरवल। आप इस प्रकार का भी ब्रैकेट दे सकते हैं, उसको भी ओपन इंटरवल ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्लोज के लिए क्या होगा, इसी तरह का ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं। और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ये जो होगा वो किस इंटरवल पे होगा, तो फिर जाहिर सा बात है डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से जहाँ छोटा है वो डिक्रीजिंग है, 0 से छोटा में डिक्रीजिंग, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव इस इंटरवल के ऊपर है, यानी ये हो गया आपका -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकला, ठीक है। देखिए अब उसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे पावर जो है क्यूबिक है, वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर 3 वाला है। अभी जो हम लोग किए थे वो क्वाड्रेटिक था, एक क्यूबिक आ गया। तो जाहिर सा बात है इसमें x के 2 वैल्यूज निकलेंगे, पिछले वाले में 1 वैल्यू निकला था। तो सबसे पहला स्टेप जो है उसको हम लोग अप्लाई करें, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन 2x³ - 12x² + 18x + 50। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं और ये कितना हो जाएगा 6x², x का पावर n, nx का पावर n-1। ये कितना हो गया 24x, ये कितना 18 और कांस्टेंट टर्म 0। डेरिवेटिव तो आप सीख चुके हैं, डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है वो आप समझ रहे हैं। चलिए सेकंड स्टेप में लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, f(x) = 0, यानी ये डेरिवेटिव जो है, ये डेरिवेटिव का वैल्यू 0, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं 6 कॉमन निकाल सकते, हम लोग निकाल दीजिए। 6 कॉमन निकालिएगा, x² बचेगा, 6 4 = 24 और 6 3 = 18। 6 जो कॉमन निकला 0 के साथ डिवाइड हुआ, खत्म हुआ। इसको हम लोग अब ब्रेक कर ले, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो x² - 3x - x + 3 = 0। x कॉमन निकालिए, x - 3 -1 कॉमन निकालिए, x - 3 = 0। यहाँ x - 3 कॉमन निकलेगा, क्या आएगा x - 1 = 0। तो x के 2 वैल्यूज आ गए इस बार, 3 और दूसरा 1, ठीक है। पहला स्टेप में डिफरेंशिएशन किए, वो आप समझ रहे हैं। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हुए, उसको अगर कहीं प्रॉब्लम किसी को है तो आप वैसे उसको रिवाइज करिए, अलग कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसान सा डेरिवेटिव है यहाँ पर। दूसरा स्टेप में इसको 0 से कंपेयर करेंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, उससे x का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में जो है यहाँ थर्ड स्टेप है, इसी को आपको दिमाग में रखना है, ये सब तो पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, नंबर लाइन हम लोग खींच रहे हैं, यहाँ -∞ और +∞, और जो नंबर्स आए हैं x के लिए उसको प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन में हम लोग जानते हैं पहले छोटा बाद में बड़ा वैल्यू प्लॉट होता है। तो x के लिए 1 छोटा है तो 1 पहले प्लॉट किए, और दूसरा 3 है तो फिर 3 प्लॉट करेंगे। अब साइन को कैसे पुट करेंगे, तो फिर वही बात डेरिवेटिव में आएंगे। देखिए डेरिवेटिव जहां हम लोग पहुंचे हैं वहाँ x का ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं। तो x का ग्रेटेस्ट पावर आपको दिख रहा है 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 x वाला था, इसका ग्रेटेस्ट 2 है, तो 1 था। इसके सामने की साइन क्या है, प्लस। तो हम लोग यहाँ पर प्लस डालेंगे, माइनस प्लस अल्टरनेटिव चलेंगे। पिछले वाले में सामने का साइन जो बड़ा पावर था x का, उसके सामने माइनस था, तो हम लोग माइनस प्लस डाले थे। यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर के सामने प्लस, हम लोग डाले प्लस माइनस प्लस। अब ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इसका मतलब क्या हुआ, जहां वैल्यू 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का इंटरवल देखिए, पहला -∞ तो 1 है, ठीक है। एक और पॉजिटिव दिख रहा है, इसके नीचे का इंटरवल, इसके लिए आपको यूनियन लगाना होगा, इन दोनों ग्रुप को, दोनों सेट्स को कंबाइन करना होगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 to ∞। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग के लिए एक ही जगह दिख रहा है, वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, किसके ऊपर, तो 1 से 3 के ऊपर, ये जाएगा डिक्रीजिंग। इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेप्स देखा। पहला स्टेप में डिफरेंशिएशन किया, दूसरा स्टेप में 0 से कंपेयर किए, वैल्यूज निकले। थर्ड स्टेप में क्या, नंबर लाइन खींचेंगे,
इधर माइनस, इधर प्लस इन्फिनिटी। एक्स के जो वैल्यूज है नंबर लाइन पे जैसे हम लोग रखते हैं, छोटा सा बड़ा वो प्लॉट करेंगे। उसके बाद क्या है, साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग जो डेरिवेटिव किए हैं उसके वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर को देख लेंगे। साइन जो है उसके सामने पॉजिटिव, प्लस से राइट टू लेफ्ट चलेंगे, अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस। जिस इंटरवल के ऊपर प्लस है वहाँ वो इंटरवल इंक्रीजिंग में जाएगा। दो सेट था यहाँ पर तो यूनियन बीच में लगाना पड़ा, और डिक्रीजिंग जिसके ऊपर माइनस है वो डिक्रीजिंग में जाएगा। ये सिस्टम। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इंटरवल निकालने का ही। तो यहाँ डेरिवेटिव करना है। अब देख रहे हैं अब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट लगाएंगे। पहले पहला टर्म आएगा, डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का होगा, विच है प्लस, फिर दूसरा वाला टर्म, और डिफरेंशिएशन जो है वो पहले वाले टर्म। ठीक है, तो इस तरह से x माइनस वन, या देखिए x का पावर n यानी कि 2x माइनस 2। ठीक है, अंदर वाला x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, वो लिखने का आवश्यकता नहीं है। इसके सामने जो है वो वैसे लिख दिए, और x का डिफरेंशिएशन 1 और एक कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो डेरिवेटिव हुआ, कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कॉमन x माइनस 2 निकलेगा, क्या बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, 2 इंटू एक्स माइनस वन, तो इसका मतलब 2x माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक निकल आया बाहर तो एक बच गया है। तीसरा से 10x क्या हो गया x माइनस 2, और ये 2x और x 3x माइनस 4, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में सेकेंड स्टेप, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0। तो डेरिवेटिव ये है x माइनस 2 और 3x माइनस 4। तो आप समझ रहे हैं कि x का वैल्यू 2 आएगा, दूसरा क्या है 4/3। पॉइंट्स निकल गया। यहाँ तक के बहुत आसान स्टेप से पहले के पढ़े हुए हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, नंबर लाइन डालना है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। जो नंबर्स उसको पहले प्लॉट कर देना है। तो अब देखिए दो नंबर है 2 और 4/3, तो दोनों में छोटा कौन है 4/3, तो पहले 4/3 चला आएगा, फिर 2 चला आएगा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की बात है तो डेरिवेटिव में देखेंगे जो वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर होगा उसके सामने का साइन। तो अब देख रहे हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बड़ा पावर मिलना है, दोनों के सामने प्लस है, x स्क्वायर बड़ा पावर मिलना है, दोनों के सामने प्लस है, यानी प्लस से ही चलेगा यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस। तो इंक्रीजिंग के लिए दो इंटरवल बन रहा है, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग के लिए एक बना 4/3 to 2। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस था वो इंक्रीजिंग में गया, जिसके ऊपर माइनस था वो डिक्रीजिंग में गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सब बना लें। आप समझिएगा वो किस प्रकार से बन रहा है, सिस्टम सब समझ चुके हैं, इसको पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बात करते हैं। हम 11 का भी लाइव क्लास स्टार्ट है, जो इच्छुक विद्यार्थी हो वो मेरे से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।